दीपो ज्योति जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम संध्यादीप नमोस्तुते शुभं करोतु कल्याणमारोग्यं सुख संपदं शत्रुबुद्धि विनाशं च दीपुर्ज्योति नमोस्तुते। ई मनो मोह माया रूपी जौन भी शत्रु इस शरीर के अंदर प्रवेश कैले बा, ई आत्मा में प्रवेश कैले बा, ई समग्र लोगन के नाश करत और सद्बुद्धि सज्ञान जो हमेशा भरी धर्म मार्ग पर चले के प्रेरणा करी। दीप नारायण जी आपके चरण में कोट कोट नमन बा, फूल चढ़ा दिए। व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्य मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। हे गुरुदेव, हे प्रभु, जौने प्रकार से आप प्रेरणा देके ज्ञान देके सदमार्ग पर चले के हमके उत्साहित कैली, वही प्रकार से जीवन प्रांत तक जौन बा कि आप हमारे अंदर वास करें और आपन उस सद्बुद्धि सद्ज्ञान रूपी नाव जौन बा की हमेशा हमारे लिए तैयार रखें, ताकि जब भी जरूरत पड़े, संकट के समय जब भी शरीर में ऐसा भी असंतोष आवे तो हम ओकर सहारा लेके जौन बा की ओके हम पार कर सके। ये भावना करके नमस्कार करी गुरु जी महाराज के। और विश्लोर अद्यादिते प्राहर्दे श्री श्वेत बाराह कल्पे वैवस्वत मन मंत्र अष्टाविंशत में युगे कली प्रथम चरणे जम्बो द्वीपे भारत खंडे आर्यावर्त कई देशांतर्गते नेपाल राज्ये श्री पशुपतिनाथ क्षेत्र अंतर्गते त्रिवेणी क्षेत्रे त्रिवेणी पश्चिम तट स्थित देवदह नगर पालिका अंतर्गते वार्ड नंबर 4 सिंहा ग्रामे अभिमुक्त वाराणसी क्षेत्रे आनंद वने महाशमशाने गौरी मुखे त्रिकंटक विराजते वैक्रमा वदे श्री पिंगल नाम संवत्सरे मासानाम मासोत्तमे मानसे माघ मानसे शुक्ल पक्षे द्वितीयायाम तिथ्यौ शुक्रवासरे अमुक नक्षत्रे सूर्य मुकुरा चंद्रमा देवा गुरुवासेषु ग्रहेषु जथा स्थानं तेषु एवं एकम ग्रह गुण गण विशेषण विशेषतायाम श्री प्रेमबा हम आपके प्रति न्यौछावर बा और आप वहां से शक्ति हमारे पास ऐसा करी ताकि हम पूर्ण रूपेण आपके हर कर्म जौन बा की पूरा करे के क्षमता अपने आप में जौन बा की उत्साहित हो और हम ओके जौन बा की कह सकी। संसार दुखानियम तत्कलेशाननम एहि काम कुशी कलेशम यथा भवत शर्महम सूतवाचा श्रुणोध्या भो विवक्ष्यामि यम मार्ग सुदूरगर्म सुखदम पुण्यशीलानां पापीनां दुःखदायकम् यथा श्री विष्णुनां प्रोक्तां वैनेत्यायं पृच्छते तथैव कथयिष्यामि संदेहाच्छा न भयं वः कदाचित् सुखामासीनं वैकुण्ठे श्रीहरिं गुरुं विनयावनतो भूत्वा पप्रच्छ विनता सुतः। योटा श्रेष्ठ वृक्ष धर्म से मने बढ़िया और वेद मूल ओकर हांगा हो गई, जौन हमारी 4 वेद बा वो चीज के हांगा हो गई। पुराण जौन बा के कर मसना हांगा हो गई, जिससे हमारे 4 वेद बा, 6 शास्त्र बा और एक जौन बा के 18 गो पुराण बा। तो श्री हरि भगवान विष्णु ओकर मूल जड़, ओहमे से 4 वेद वो मोटा मोटा ओकर हांगा बा और ई 6 शास्त्र बाण ओसे भी थोड़ा मसीना और 18 पुराण जौन बा ओकर पतला पतला हांगा। यज्ञ फूल और मोक्ष जौन बा की यस्ता भगवान श्री हरि के जौन बा की चरण में कोटि कोटि नमन दंडवत प्रणाम। नैमी शरण्य के नाम आप सुने हो गया।
धाम में आप गई हो में तो नैमी सारण्य जौन बा की नाम के सुनेले हो में। नैमी सारण्य एक ऐसा जगह बा जहाँ ऋषि लोग एकत्र होके ये धरा धाम में बढ़िया काम सुंदर काम कैसे हुई, या यहाँ के जे नर मानव ई धरा धाम में आयल बा, इनके प्रति का क्लेश बा, का इनकर दुख बा, का संकट बा, इनकर निवारण कैसे हुई, एकरे खातिर वो नैमी सारणी में जौन बा की ये लोग एकत्र होके वहां जौन बा की एकर आपस में एक संगठन और सत्संग सम्मेलन कई के एक निराकरण लोग निकालन। अब एक निराकरण किससे निकली? ब्रह्मा से निकली, विष्णु से निकली या शंकर से निकली, कि केहू देवता से निकली। ओकरे पास ये लोग जाके ओकर निराकरण जो बाकी लोग खोजे में। नैमी सारण्य ओकर नाम काहे पड़ल? एक बार जो बाकी नारद जी महाराज ई 88,000 सौनक लोगन के ऋषि लोगन के इनका सर्वश्रेष्ठ अगुआ के नाम है सौनक जी। सौनक जी जे नैमी सारण्य में लोग जौन बाकी अपन वास कराला। त ई लोगन के जौन बाकी मन में एक बार ऐसा आयल कि हमन के कहा ऐसा जगह पर बैठल जा, कौने जगह पर बैठल जा जहाँ कलयुग के मतलब जौन बाकी माने यानी पाप रूपी छाया वहां न पड़े। सदैव जौन बाकी धर्म ही धर्म हो, सत्य ही सत्य हो, ऐसा जगह के तलाश करल जा। भूमंडल में बहुत जगह चारों तरफ ये लोग जौन बाकी आपन दौड़ धूप कैलस, लेकिन जगह जौन बाकी तमाम धामन में गई न, तीर्थन में गई न, लेकिन कहीं न कहीं कोनो कोनो प्रकार के जौन बाकी त्रुटि वहां मिलत गई। एकरे बाद जौन बाकी ई लोग फिर जब ना ही कोनो जगह मिलल तो सीधे जौन बाकी ई लोग क्षीर सागर में चली गई न भगवान श्री हरि के पास, विष्णु जी के पास। अब विष्णु जी के पास गईले के बाद में उस सौनक जी महाराज जौन बाकी उनसे आग्रह कैल कि प्रभु ई भूमंडल में चारों तरफ जहां भी हमन के जायल जाता नहीं, जहां भी हमन के बैठ के यज्ञ तप या सर साधना कुछ कर चाहल जाता नहीं, वहां कोनो कोनो प्रकार के त्रुटि आवत। तो कुछ ऐसा जगह हमन के मिलत कि जहां मतलब पाप से रहित हो, मतलब पाप नाम के चीज वहां न होत और खाली धर्म ही धर्म जहां हो, ऐसा जगह के तलाश में हमन के बाणी कि जहां बैठ के अपन सत्संग या कथा भागवत हमन के चला सकल जा। तो अब धरा धाम में चारों तरफ जगह रचयिता श्री विष्णु जी महाराज स्वयं के, अब उनके भी सब कुछ मालूम बा, लेकिन उस समय जो बाकी ई लोगन के संतोष करे के खातिर वो कहना वो सौनक लोगन से 88,000 ऋषि लोगन से कहना कि ऐसा बा कि तोहन लोगन के खातिर अब दूसर कोनो उपाय नहीं बा, एक उपाय बा हमरे पास, और वो उपाय बा कि ई चक्र हम यहाँ छोड़ा तानी, चक्र आगे आगे जाई, जो उनकर मेन अस्त्र बा चक्र, वो चक्र के हम छोड़ा तानी, चक्र आगे आगे जाई और आप लोग एक पीछे पीछे जाए और ये चक्र जहां जाके रुक जाई वो जगह के आप लोग एकदम मनो धर्म मनो तपोभूमि वो के मान ले जाते कि मना यह जगह जो बाकी ऐसा बा कि यहाँ कलयुग मतलब यानी कलयुग का मतलब होता है कि पाप रूपी व्यवस्था वहां से कोसों दूर होगा। जहां पाप रूपी व्यवस्था न हो उस युग का नाम है सतयुग, त्रेता, द्वापर और इसके बाद कलयुग तो स्वयं अपने को वास कर ही रहा है। तब वो युग के नाम मतलब वो जगह जो बाकी सबसे सुंदर और पवित्र जगह हुई और आप लोग जो बाकी एक पीछा करेंगे। तो भगवान विष्णु जो बाकी अपन चक्र के छोड़ देली, चक्र जो बाकी आगे आगे जाता और ऋषि लोग जो बाकी होकर पीछे पीछे वहां से चलते 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 जो बाकी आप लखनऊ से जब कुछ दूर आगे निकलो लखनऊ से तब वहां से तो रोड कट जाइए, वो नैमी सारण्य करते जो बाकी वो शीतलापुर जो बाकी जिला है, वो शीतलापुर जिला है, शीतलापुर जिला में ही पड़ा वो नैमी सारण्य। गोमती नदी के किनारे जो बाकी लखनऊ से जो गोमती नदी बह लिया, यह नदी जो बाकी जाके वहाँ वही नदी के तट पर जो बाकी नैमी सारण्य जो बाकी बैठल हुआ मन वहां बनल हुआ। तो चक्र वहां से जो बाकी चलल और चलते चलते नैमिष का मतलब होता है जंगल और वो ओकर जनवा की कहल जाला चक्र के आरण्य, संस्कृत भाषा में ओकर नाम है आरण्य। आरण्य को चक्र कहा जाता है और नैमिष का होता है मतलब जंगल। तो वो आरण्य जनवा की नैमिष आरण्य नाम मतलब वही से पड़ल बा ओकर
कि वो आरण्य जौन बा की जाके वही जंगल में रुकल, वो जंगल में रुकल। और एक बाद में वो जहां रुकल बा चक्र, अभी भी आप नैमिषारण्य में जाइए तो वो चक्र पूरा जौन बा की अभी यह तरह से वो कुंड में जौन बा की पानी नहीं अभी भी आपके देखे मिली वो। अभी भी वहाँ नैमिषारण्य में कबो भी आप जाए जाइए, माना यहाँ के तीर्थ क्षेत्र में कबो भी निकल जाइए तो नैमिषारण्य जरूर पहुंचे के चाहिए। ये वेद के सबसे पहला पंक्ति के अक्षर आवल नैमिषारण्य, वेद में सबसे पहला अक्षर जौन बाकी नैमिषारण्य के बखान जौन बाकी आपके मिली। कोनो भी शास्त्र में आई आप तो वहां नैमिषारण्य के जौन बाकी व्याख्यान मिली। नैमिषारण्य जाए के चाहिए तब नैमी वो जहां गिरल बा चक्र जहां रुकल बा वो पानी जौन बा कभी भी राउंड करा लो, अभी भी प्रेजेंट बनी तो हमन कैसो भी वहां जाके भो के आवल गई नैमिषारण्य से वो अभी भी ओकर जौन बाकी चक्र घूमता अभी भी घुमाता वो। और वही जौन बाकी वही के ठीक बगल में ये मतलब ऋषि लोगन के अपन तपोभूमि लोग बनौले बा। तब वो आरण्य जौन बाकी मतलब चक्र वही रुकल वही जंगल में, तो ऐसे जौन बाकी ओकर नाम नैमिषारण्य जौन बाकी पड़ल। और ओकरे बाद से ई सौनक लोग जौन बाकी अपन वहां तपस्या कर लोग जौन बाकी अपन शुरू। तब अब ई लोगन के जौन बाकी ध्येय का बनल कि स्वर्ग के प्राप्ति, स्वर्ग की प्राप्ति कैसे हो सकाला। स्वर्ग की प्राप्ति स्वर्ग मना पावना का निमित्त दिन दिन यज्ञ गरी हजारों वर्ष सम तपस्या गरी रहे को थिया, बाकी स्वर्ग जौन बाकी नहीं। स्वर्ग कहाँ मिली। अब वो मुनि जौन बाकी प्रातः काल से लेके अपन संपूर्ण पूजा अर्चा लोग करत रहलन। एकरे बाद जौन बाकी सूत जी के नाम आप लोग सुने ले वाणी, व्यासपुत्र, व्यासपुत्र के नाम सूत जी है। उनके सुखदेव जी भी कहल जाए, सुखदेव जी के नाम भी आप लोग सुने होंगे, उनके ही सूत जी कहल जाए जाला, सुखदेव जी भी कहल जाए जाला। ये व्यास जी के पुत्र में ई जौन बाकी ऐसने ई जग के भ्रमण करत जौन बाकी वो नैमिषारण्य में आ गई। नैमिषारण्य में आ गई ना। अब नैमिषारण्य में अले के बाद में वो समय उनकर उम्र का बा 12 वर्ष तक वो अपन माता जी के गोद में के लिए कुख में ही रहना, गर्भ में ही रहना 12 वर्ष। सुखदेव जी महाराज जौन बाकी 12 वर्ष अपने मन महतारी के वेदिका जी के जौन बाकी बिटका जी के गोद में मैंने कोख में ही रहना, वो बाहर निकलता नहीं रहना। बाहर नहीं निकलने के उनका कारण बा कि सूत जी महाराज जैसा हमन के का बा कि इस संसार में अले के बाद में आप भी कहतानी, हम भी कहतानी, हमरे वीरेंद्र जी भी कहताना कि माना संसार में अले के बाद में आदमी के पाप रहित होए के चाहिए, मोह रहित होए के चाहिए, लोभ रहित होए के चाहिए। हमन के अंदर मोह नहीं होए के चाहिए, लोभ नहीं होए के चाहिए, ता हमन के एक मानव के जीवन सुंदर जीवन मिलाला। लेकिन हमन के यहाँ अले के बाद में जब तक हमन के गर्भवास में बानी और गर्भ के जब यातना मिलाला, हमन के वहां जब दुख मिलाला, गर्भ में आदमी की जब दुख मिलाला ता वहां जौन बा की वो दुख असहाय दुख बा। भागवत में भी बतलावल गईल बा कि जौन गर्भ में दुख मिलला वो भूतो न भविष्यति, वो न कब्बो भइल बा आ न कब्बो होई। ऐसा दुख मिला, इतना दुख बा, इतना पीड़ा बा वहां। लेकिन जब ये जीव वो पीड़ा के सही नहीं पावाला तो भगवान से त्राहिमाम कराला, चिल्लाला कि हे प्रभु हमके इस संकट से आप बाहर कर दी। जैसे हमन के भी शरीर पर कोनो माना असंतोष आ गई मन के अंदर, या कोनो सोचल चीज नहीं पूरा भई, या हमार कोनो चीज बनत बनत बिगड़ गई, तो हमन के भी प्रभु से हार गुहार करल जाए जला कि हे प्रभु, जैसे आज मान ली आज के घटना के ही लेवल जा कि हम केकर का बिगड़ ले रहनी, क्यों कुछ ना बिगाड़ा। इस शरीर से ही जौन बाकी जौन गलती जौन सही होला वही के प्रतिफल हमन के भोगी के पड़ा। वह समय जौन बाकी वो सूत जी महाराज 12 वर्ष तक जौन बाकी अपने महतारी के ही कोख में पड़ल रहे, गर्भ में भी पड़ल रह गई ना। और अब जब 10वां महीना बीतल, उनके आवे के समय जब हो गई तो लोग तमाम प्रकार से हार गुहार लगना करे, हार गुहार लगना करे। लेकिन वो कहना ना
जो ही बाहर आएंगे, जब भी हम धराधाम पर आए तो ई मोह माया हमके पकड़ ले। इससे अच्छा हमें यही ठीक हमके ठीक भाई यही ठीक बा। हम यही रहेंगे, बाहर नहीं आएंगे। बाहर नहीं जा। लेकिन अब बाहर नहीं आएंगे तो मान लीजिए अब आयु भी तो बढ़ेगा। एक मानव का दायरा होता है, अब दायरा के अंदर ही कोनो भी काम हुई, दायरा से बाहर कोनो काम नहीं होता। तो गर्भ में अब वाणी, और गर्भ में 12 वर्ष का आयु भी होना छोटी बात है, बड़ी बात है। माने 10 महीना के आयु के बालक के जनबा की प्रसूति करौले में तो वो महतारी से ही पूछल ना कि का दर्द बा, का पीड़ा बा ओकर। लेकिन जौने गर्भ में 12 वर्ष के जनबा की बालक हो जाई, वो माता के दशा का हुई। तो अब ये सब चीज के लेके ये सब लीला व प्रभु के लीला के तरफ तमाम लेकर बढ़न माना। तो सूत जी महाराज बारंबार यह कहे कि ना हम बाहर नहीं आएंगे। व्यास जी महाराज लाख प्रयत्न करेंगे कि आप बाहर आओ, लेकिन नहीं, वो नहीं छोड़ के नहीं, वो हाँ करबा नहीं करें, हम नहीं आएंगे। और नहीं क्यों नहीं आएंगे कि जो ही हम बाहर आएंगे त्यों ही माया हमको घेर लेगा। तभी सब लोग परेशान हो गए। अब सूत जी बाहर अइबा नहीं करें और समय बीतते जा रहा है। तब ये लोग जो है कि अब ब्रह्मा विष्णु महेश का बात आ गया वहां, तो ये लोग कहे कि नहीं ऐसा नहीं, अरे शंकर भगवान माया से स्वयं परे हैं, वो माया को कुछ समझते ही नहीं है। अब ब्रह्मा इसको सहेज नहीं पाएंगे। तो आप यदि विष्णु जी से कहें कि अगर आकर के वह जो है कि अपनी बाचा को दें हमको, कि हम मायापति हैं और तुम्हारे ऊपर माया का जो है कि मतलब एक भी लेस मात्र भी जो है कि प्रभाव नहीं पड़ेगा, अगर वादा करें तो हम फिर बाहर आए। तब अब क्या करें, लोग के बाद जो बाकी अब गई ना, फिर तमाम ऋषि देवता गण लोग मिल के फिर विष्णु जी के गुहार कही ना कि प्रभु त्राहिमाम शरणागति। तब भाई का भइल, तब भाई कि सूत जी जो है कि मन बाहर नहीं आना चाह रहे हैं। क्यों कि जो ही बाहर जाएंगे माया हमको घेर लेगा, हम माया में रहना चाहते नहीं है। तब क्या करल जा, तब वहां से उनके देखी एक ठो ज्ञान प्रहलाद जी के ही जौनबा के गर्भ में वो ज्ञान भइल रहल। दूसर का दर्शन जौनबा की जन्मेजय जी के द्वापर में भइल रहल, जहाँ कृष्ण जी जाके स्वयं उनके बचौले वाणा गर्भ में ही अश्वत्थामा के जौनबा के जब वो मुसल प्रहार कैले रहल, उस समय वो अंदर गर्भ में ही जाके बचौले वाणा। और यहाँ जौनबा की सुखदेव जी महाराज के स्वयं श्री हरि नारायण ही गर्भ में जाके जौनबा उनके बाचा देना, दर्शन वही दे दिए उनको, मतलब जाकर कि भाई ठीक है तुम बाहर आओ और हम जो है कि मतलब तुम्हें माया में पड़ने नहीं। तब अब जब ये बाचा दे देना, बाचा देने के बाद में कहना भाई ठीक है चलो हम आएंगे। तब 12 वर्ष की आयु में जो है कि मतलब बिटका देवी की कोख से सूत जी महाराज बाहर आने के बाद में उन्होंने कहा नहीं, न हमारा माता, न हमारा पिता, न हमारा कोई सखा, न कोई संबंधी, न कोई इष्ट, न कोई मित्र। माने रिश्ता नाम का वस्तु हमें नहीं चाहिए। रिश्ता जो है, रिश्ता हमको नहीं चाहिए। क्या चाहिए? तो भाई हम सन्यास हैं, प्रभु के लिए हैं, प्रभु ने हमको लाया है और हम जीवन प्रांत जब तक ये मेरी आयु रहेगी हम उनके ही चरणों का भजन कीर्तन करते रहेंगे, न कि हम माया में समावेश हों। इस प्रकार से जो है कि सूत जी तुरंत ही धरा पर आए और धरा पर आकर के श्रीमन नारायण 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 का उच्चारण करते हुए वो वनप्रास्त बन गए सूत जी महाराज। अब क्या होगा? अब इधर वर्षों बीत गई थी, व्यास जी का वर्षों बीत गया था, कोई संतान नहीं हुआ। संतान हुआ भी तो क्षण मात्र घर में बैठा है, मानो गोद में खिलाने का, पुल्हाने का, चाहे पुत्र सुख पाने का जो बिटका देवी का अपना एक आशय जो आशा रहल कि हमरे कोख में भी पुत्र हो जाइए, तो हर नारी चाहती है, कोई नारी चाहती है कि हम बांच रहे हैं, सबका ताम चमन, चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा हो, लेकिन गोद हमारा भरा होना चाहिए। वही फल, वही पौधा जो है कि प्रिय होता है जिस पौधे में फल लगती हो। अब वो पौधा कबो भी प्रिय नहीं होला जो पौधा में फल न लगे। तो बताइए अब ऐसे पौधे में जिस पौधा में फल नहीं लगेगा हम उसको क्या कहते हैं? समाज हमारी क्या कहता है? बांस कहता है उसको, निसंतान कहता है उसको।
अगर हम कहीं जा रहे हैं और रास्ते में पड़ जाए तो हम क्या करते हैं कि भाई आज निसंतान हमारे सामने आ गई बा, बांझ हमारे सामने आ गई बा, माने हमारा रास्ता सुखद नहीं हुई, ऐसा भाव मन के अंदर आ जाता है। तो बताइए उस माँ के प्रति क्या बीतता होगा, उसकी क्या कमी है? लेकिन नहीं, कमी है, उसने पूर्वज में पूर्व जन्म में कुछ न कुछ ऐसा हार व्यवहार किया होगा कि जिसके कारण से आज उस दुख में जो है कि वो ग्रसित है। इनका भी जो समय आया, आपका भी जो समय है, ये सब पूर्व जन्मों की साध थी। संगत वहीं से बनती है, बात वहीं से बनती है। और इसके बाद अब सुखदेव जी महाराज जो है कि वन के तरफ निकल गए। सभी लोग रोकते रह गए, लेकिन सुखदेव जी महाराज नहीं रुके। अब वहां जाकर के उन्होंने अपने एकांत में जो है अपना वही श्रीमन नारायण ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जो है कि उन्होंने उच्चारण करते हुए और एक जगह अपना वास स्थान बना लिया, मंत्र का जो है कि जाप कर दिया। वेद रचयिता है व्यास जी महाराज, वेदों का रचना उन्होंने ही किया है। तो वह अपने शिष्यों को कुछ मंत्रों का उच्चारण करवाते थे, कुछ मंत्रों का उच्चारण करवाते थे। उस मंत्र में आता है कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायणम वासुदेवाय के मतलब मंत्र जो है कि ये अपने शिष्यों को उच्चारण करवा रहे थे। और इसके बाद में जब सूत जी महाराज चले गए, नहीं माने, नहीं आए, तो फिर सूत जी को कैसे लाया जाए उनको? अब लाने का प्रयत्न ढूंढने लगे लोग, लाने का प्रयत्न ढूंढने लगे। तो उन्होंने वही मंत्र सबको सिखा करके, 4 चेले थे उनके पास, चारों चेलों को जो है कि भेज दिया कि आप लोग जाइए, सूत जी के इर्द गिर्द में घूमिए, वहीं रहिए और इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। और यह मंत्र उनके मन को भाता है और मन को छू भी जाएगा। जैसे ओम नमः शिवाय, भगवान भोलेनाथ कहीं भी हो, अगर हम इस पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण करते हैं तो भोलेनाथ अति प्रसन्न हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय, कुछ नहीं किसी को आवे, कोई श्लोक कोई मंत्र नहीं आता है, लेकिन अगर ये पंचाक्षर मंत्र जो है कि हम उच्चारण करें ओम नमः शिवाय, तो भोलेनाथ जो है कि अति प्रसन्न हो जाते हैं। तो उसी प्रकार जो है कि अब ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायणम वासुदेवाय। अब ये मंत्र जो है कि उनके चेले जाकर के वहां उच्चारण करने लगे। आज जो शब्द पड़ा उनके कान में सूत जी महाराज को, तो सूत जी महाराज खड़े हो गए और खड़े होकर के सबको इशारा किया, भाई आओ, इधर आओ। तो चारों चेले गए वहां, कहे भाई इस मंत्र को किसने सिखाया तुमको? तो चेले बड़े परखर थे वो लोग, तड़ाक दे बोल दिए हमारे गुरु महाराज ने सिखाया है। भाई तुम्हारे गुरु महाराज कहाँ के हैं? हम वो कहे सब ऐसे, हम कैसे आपको बता दें यहाँ के हैं वहां के हैं? अरे मेरे गुरु महाराज से मिलना है तो आप मेरे साथ चलो, गुरु के पास। हाँ, हम ले चलते हैं, आपसे दर्शन करवा देंगे, भेंट करवा देंगे। अब वो मंत्र जो है कि पूरे, तो उन्होंने सूत जी ने फिर कहा भाई इस मंत्र का उच्चारण करो तुम लोग। तो वो सब बैठ करके घंटों जो है कि उस मंत्र का उच्चारण किए। और जब इनको पूरा आत्मबोध हो गया, तब ये क्या किए कि वहां से अब वो चारों चेले आगे आगे और सूत जी उनके पीछे पीछे चल दिए, वापिस चल दिए। और जाकर के वहां व्यास जी महाराज अपने तपोभूमि पर बैठे हुए हैं, माता बीटिका भी जो है बैठी हैं। और इसके बाद में जाकर के सूत जी महाराज वहां जब खड़ा हुए तो व्यास जी को उन्होंने प्रणाम किया। उन्होंने कहा, चेलों ने कहा भाई मेरे गुरु जी यहाँ हैं और यही हैं। अब उन्होंने जो है सत्यान जो है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः प्रणाम किया। और प्रणाम करने के बाद में व्यास जी ने आसन दिया बैठने के लिए। और बैठने के बाद में तब कहा भाई तुमको यदि वैराग्य है, तुमको यदि वैराग्य है तो ज्ञान होना भी जरूरी है, ज्ञान होना जरूरी है। और ज्ञान के बिना वैराग्य नहीं हो सकता। और जब तक ज्ञान और वैराग्य नहीं होगा तो भक्ति जो है कि भलीभूत नहीं होती है, उसमें फल नहीं लगता है। हमको जो लाभ चाहिए वो लाभ नहीं मिलती है। तो वैराग्य है तुम्हारे अंदर लेकिन ज्ञान नहीं है। और ज्ञान लेने के लिए गुरु के आश्रय में रहना ही पड़ेगा। बिना गुरु का जो है कि ज्ञान नहीं। पोथी पढ़ पढ़ जग मुए, पंडित हुआ न कोई। जितना भी हम वेद शास्त्र को उल्टा न पढ़ लें, उससे हम ज्ञानी नहीं बन सकते। ज्ञानी तब बनेंगे जब हम किसी गुरु के आश्रय में जाए। गुरु का दिया हुआ ज्ञान ही, वह ज्ञान
फलित होता है, बाकी सब ज्ञान जो है कि अधूरे होते हैं। जितना भी किताब से कोई भी ज्ञान अर्जन कर लो, लेकिन उसका महत्व नहीं मिलता। तब भाई तुमको ज्ञान चाहिए तो भाई गुरु के शरण में आओ। तो अब सूत जी ने महाराज कहा कि भाई अब हम गुरु कहाँ वर्ण करने जाएं, तो आप ही हमको गुरु मतलब दीक्षा दो। कहाँ जाए खोजे हम। हाँ, बस वो मौका का तलाश था वहाँ, प्रभु की लीला है। और सूत जी ने महाराज आग्रह किया कि भाई अब हम गुरु कहाँ खोजने जाएंगे, आप ही मेरा गुरु बनो। तो व्यास जी महाराज तलाक दीजिए और उनको जो है कि मंत्र दे दिए। और मंत्र देने के बाद में अब शिष्य हुए सूत जी महाराज, और व्यास जी महाराज गुरु हो गए। पिता भी हैं और साथ साथ गुरु भी। तो प्रथम गुरु पिता ही माने जाते हैं, और बाद के मतलब जो है कि दूसरा गुरु मास्टर में आते हैं लोग, जो शिक्षा दीक्षा दिलवाते हैं। और इसके बाद में जगत गुरु, जैसे हम लोग हैं, हमारे पारस जी हैं, मतलब हम जगत गुरु हैं, उनके कुल गुरु हो गए। और कुल गुरु के बाद में जो है कि उनको अभी इससे भी अगर और ऊंचे सीढ़ी पर जाना है तो फिर संत सदगुरु के शरण में जो है कि जाने के लिए अभी एक रास्ता जो है कि और खुला रहता है। उस समय व्यास जी संत भी थे, और संत सदगुरु के शरण में सुखदेव महाराज गए, और वहीं उन्होंने नाम का दान दिया, उनको दीक्षा दिया। और दीक्षा देने के बाद में ज्ञान अर्जन करवाया। पूरी चारों वेद का ज्ञान सूत जी महाराज को दिया गया। 6 शास्त्र का भी ज्ञान करवाए, पुराणों का भी ज्ञान करवा दिए। 1 से 50 उपनिषद हैं, उनका भी ज्ञान उन्होंने जो है कि उनको करवा दिया। अब संपूर्ण जब पूर्ण ज्ञानी हो गए वो, पूर्ण ज्ञानी होने के बाद में तब तक कि उनकी आयु मान लीजिए अभी 12 वर्ष के तो अवतरण हुए थे, और 1 वर्ष इस सब कर्म करने में उनको लगा। 13 वर्ष हो गई, और 13 वर्ष के आयु का बालक अब इस धराधाम में घूमने लगा। ये धराधाम का जो है कि उन्होंने भ्रमण शुरू किया। तो भ्रमण करते करते उन्होंने उसी नैमिषारण्य में गया जहां ये सौनक जी महाराज अपने 88,000 ऋषियों के साथ बैठ करके परामर्श कर रहे थे कि स्वर्ग की प्राप्ति कैसे होगी, स्वर्ग कैसे पाया जा सकता है। तो ओकरे खातिर जो है कि अब घूमते घूमते जब सूत जी महाराज के लोग देखो, और संतों का क्या होता है कि उनके अंदर जब दिव्य शक्तियां आती हैं, अलौकिक शक्तियां जब आती हैं, तो वह अपने आप में एक चमत्कार हो जाता है। जैसे उनके अंदर से ही लाइट जलना, प्रकाश हो जाना, कभी भी उनके शरीर को देखा जाए तो प्रकाशमय दिखते हैं वो। और जब उन्होंने तेजस्वी, जिसको आप लोग सुने हैं, नाम तेजस्वी का सुने हैं, ऐसा तेज पुंज जो है कि उनके अंदर से प्रभा आभा जो है कि जैसे सूर्य जब उदय होता है तो लालिमा, जिस प्रकार से लालिमा छा जाती है, और वही सूर्य जब मध्याह्न में होता है तो लालिमा हट जाती है। फिर जब अस्त होने की जब समय आती है तो फिर लालिमा आती है। तो उसे संत के अंदर भी वो लालिमा जो है कि बन जाती है, प्रकाश आ जाता है। इसलिए वो ज्ञान पुंज है, वो धर्म पुंज है। तो सूत जी महाराज एकदम धर्म पुंज थे, और लालिमा उनके अंदर छाई हुई थी। और जब संतों ने देखा, ऋषियों ने देखा, तो भाई उनको आभास हो गया कि ये कोई ज्ञानी पुरुष है। अब वहां जो लोग बैठे हैं, कम से कम किसी का आयु 500 वर्ष है, किसी का आयु 1000 वर्ष है, किसी का आयु 200 वर्ष है। ऐसे ऐसे लंबे लंबे आयु वाले संत वहां 88,000 ऋषियों में सम्मिलित हैं, लोग बैठे हुए हैं, आपस में परामर्श जो लोग कर रहे थे। और जब इस 12 वर्ष के 13 वर्ष के बालक को जब देखे, तो सभी ऋषिगण जो है कि खड़े होकर के और उनको जो है कि नमन किया, दंडवत किया, प्रणाम किया। और इस दंडवत प्रणाम को देख करके सूत जी महाराज अचंभित रह गए कि भाई आयु में भी आप लोग बड़े बड़े, और वेशभूषा भी तपस्वियों का है, ऋषियों का है। तो जब जिनकी आयु इतनी लंबी है तो ज्ञान भी तो उनके अंदर उतना ही लंबा होना चाहिए। इसलिए कि उन्होंने पूर्ण समय अपना उसी में लगाया, खर्च उसी में किया, तो ज्ञान भी तो उतना होना चाहिए। लेकिन नहीं, यही सब चीज जो है कि साक्षात्कार किए बिना, गुरु के बिना जो है कि क्या उनके गुरु नहीं थे, उनके भी गुरु थे, लेकिन वह प्राण नहीं हो पाए थे। गुरु होने से नहीं होता। हम जब गुरु निष्ठ हो जाएंगे, गुरु प्राण हो जाएंगे, जब अपने तन मन को समर्पण करेंगे कोई भी चीज पाने के लिए। देखिए, कोई भी वस्तु पाना है तो बिना तन मन समर्पण किए जो है कि जैसे एक भिक्षा ही लेना है, तो भिक्षा हम आपके दरवाजे पर आपसे कठोर शब्दों में नहीं ले सकते। ज्यों ही आपके मन को ठेस पहुंचने वाला शब्द मेरे मुंह से निकला कि आपने स्वयं जो है कि हमको अपने दरवाजे से हटा देंगे,
भिक्षा कैसे मिलेगा कि हमको शांत स्वभाव में सुंदर वचनों से प्रयोग करना पड़ेगा, ताकि आपके मन को जो है कि छुए जाकर के कि कहा कम से कम इसको कुछ देने लायक है। भिक्षा मतलब याचक बनना पड़ेगा, याचक बन करके ही भिक्षा मिलती है। और वैसे हम गुरु कर लिए, हम इतने वर्ष से संन्यास में हैं, इतने वर्ष से हमने तपस्या किया, चाहे इतना हमने पूजा किया, इतना हमने अर्चा किया, हमने इतना यज्ञ किया, ऐसे से नहीं होगा, ऐसे भगवान नहीं मिलते।